नमस्ते आप सभी को। एक खुशखबरी ये है कि ईएमआरएस में टीजीटी वैकेंसी जो है सो आउट हो गए हैं। तो ईएमआरएस जो है आपका वो रेसिडेंशियल स्कूल है। ईएमआरएस, ई फॉर एकलव्या, एम फॉर मॉडल, आर फॉर रेसिडेंशियल और एस फॉर स्कूल। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ये चलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है वो वैकेंसी टीजीटी का आउट हुआ है। फुल रेसिडेंशियल स्कूल है, इसमें बहुत सारे वैकेंसीज आए हैं, जिसमें टीजीटी और आपके हॉस्टल वार्डन, नॉन टीचिंग स्टाफ्स एक्सेट्रा बहुत सारे जो है सो पोस्ट आए हुए हैं। इन्होंने आज जो है सो अपना सब कुछ लोड कर दिया है। तो आइए इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर कितने पोस्ट किस सब्जेक्ट में हैं और एज क्राइटेरिया क्या है, कब से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। तो इसका जो पहला चीज़ ये बता रहा है, इवेंट से ही देख लेते हैं इनका। ये जो हम लोग कर रहे हैं ये टीजीटी के लिए है। ठीक है, तो टीजीटी के जितने भी हमारे साथी बंधु हैं वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका 18/8 तक है। ध्यान ये रखना है कि 18/8, ठीक है ना, रात के 12 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद ये कह रहे हैं कि फ़ी पेएबल जो है आपका वो ऑनलाइन मोड पे ही सब कुछ फ़ी पे होता है, जैसा कि हम लोग केबीएस में ये लगभग सब कुछ केबीएस पैटर्न पे कर रहे हैं जो है सो आपके ईएमआरएस वाले। तो टीजीटी के जो आपका लगभग इसमें इन्होंने फ़ी रखा है टीजीटी का, वो 1500 रुपये है। ठीक है, और हॉस्टल वार्डन का 1000 रुपये का फीस है। तो इसमें आपका 1500 रुपये तो हमने केबीएस में भी भरा था। और डाउनलोड एडमिट कार्ड वगैरह आपके एनईएसटीएस के वेबसाइट पे ही होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी आपके एनईएसटीएस के ही साइट पे आएगा। तो इनका जो साइट है वो क्या है, एनईएसटीएस। ठीक है ना। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा 180 मिनट्स और 180 मिनट्स फॉर टीचिंग स्टाफ और 150 फॉर नॉन टीचिंग। तो 180 मिनट जो है, कहने का मतलब ये है डिवाइडेड बाई 60, इसका मतलब ये हो गया कि 33 घंटे का जो है सो आपका पेपर होगा। पेपर होगा कैसे? सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो हर एक लगभग हर एक सिटी में इन्होंने सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बनाया है, और ज़्यादातर उन्होंने कैपिटल को, राजधानी को इन्होंने बनाया हुआ है। जैसे कोई बिहार से है तो उसका पटना हो जाएगा, ठीक है, झारखंड से है तो उसका रांची हो जाएगा, दिल्ली एनसीआर का उन्होंने न्यू दिल्ली बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने एग्जामिनेशन सिटी लगभग हर एक स्टेट को इन्होंने बनाया हुआ है। और इन्होंने ये बताया है कि जो कैंडिडेट्स का जो अप्लाई करना है वो सब कुछ ऑनलाइन मोड पे करना है, और जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी का फ़ायदा लेंगे उनको अपना एप्लीकेशंस के साथ सब कुछ जब हम प्रोड्यूस करेंगे डॉक्यूमेंट्स, तो उस टाइम आपके पास में सब कुछ होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स। आइए देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या दे रहे हैं कि NESTS इज़ कंडक्टिंग ESSE का मतलब होता है कि आपके जो एग्जामिनेशन होने हैं, ये हमारे से स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम ESSE 2023। तो टीजीटी का जो पोस्ट है उन्होंने 5660 पोस्ट है, और हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 335 पोस्ट है, और हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 334 पोस्ट है। तो टोटल जो इनका आपका पोस्ट है वो 6329 है। इससे पहले हमने देखा था कि ईएमआरएस का पीजीटी का वैकेंसी आ गया था और प्रिंसिपल का वैकेंसी आ गया था। ठीक है, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है, टीजीटी और वार्डन के लिए जो है सो पोस्ट आउट कर दिया, और ये फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल रखे जा रहे हैं, और ये ट्राइबल्स वालों के लिए है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो टीजीटी का पोस्ट है वो 5660 है। ठीक है, बहुत सारे पोस्ट हैं। आइए अब हम इसको सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने आपके पोस्ट हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो है सो नियमानुसार ही सारे रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। संस्था इनका अपना है, लेकिन जितने भी पैटर्न ये अपना रहे हैं वो केबीएस का अपना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग हिंदी का पोस्ट कितना है। टीजीटी हिंदी का टोटल पोस्ट है आपका 606, जिसमें यूआर आपका 248 जनरल कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 है, ओबीसी के लिए 163 है, एससी के लिए 90 है, एसटी के लिए 45 है, ओएच के लिए 6 है, और इसी तरह के हैंडीकैप वगैरह के लिए जितने भी ये पोस्ट है रखे हुए हैं इन्होंने कैटेगराइज वाइज में रखा है। तो टोटल अगर पोस्ट देखा जाए तो हिंदी का 606 पोस्ट है, बहुत ही ह्यूज, बहुत ही ज़्यादा है। इंग्लिश के लिए देखते हैं इन्होंने क्या रखा है। इंग्लिश के लिए लगभग 671 पोस्ट है, जिसमें जनरल 273, 67, 181। ठीक है, मैथ्स के लिए 686, सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर इन्होंने मैथ्स के लिए रखा है, 686। सोशल साइंस के लिए 670 पोस्ट है, और साइंस के लिए 678 पोस्ट है। तो लगभग देखा जाए तो जो टोटल पोस्ट है आपका यहाँ पर 3311 पोस्ट तो सिर्फ टीचिंग जो सब्जेक्ट टीचर हैं
उनके लिए इन्होंने रखा है 3,311 पोस्ट। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इन्होंने जो है सो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज वालों के लिए क्या रखा, क्योंकि वहाँ पर तो मेन सब्जेक्ट था मैथ, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या रखा है ये देखते हैं। इन्होंने जो रखा है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के आपके मिसलेन थर्ड लैंग्वेज के लिए, तो इन्होंने लैंग्वेज लगभग एनवीएस के तर्ज पे, नवोदय विद्यालय के तर्ज पे इन्होंने जो है सो क्या किया है, नवोदय विद्यालय के तर्ज पे इन्होंने थर्ड लैंग्वेज लगभग सारे लिए हैं, जिसमें बंगाली के लिए 10 पोस्ट है, गुजराती के लिए 44 पोस्ट है, कन्नड़ के लिए 24 है, मलयालम के लिए 2 है, मणिपुरी के लिए 6 है, मराठी के लिए 52 है, उड़िया के लिए 25 है, तेलुगु के लिए 102 पोस्ट है, उर्दू के लिए 6, मिज़ो के लिए 2, संस्कृत के लिए 358। यहाँ पर सबसे ज़्यादा संस्कृत को थर्ड लैंग्वेज में अपनाएंगे और इसीलिए इन्होंने जो है सो 358 पोस्ट लगभग संस्कृत टीजीटी का पोस्ट है। तो एक तरीके से देखिए तो यहाँ हर एक लैंग्वेज को इन्होंने प्रेफरेंस दिया हुआ है, क्योंकि जो ईएमआरएस का स्कूल है वो ट्राइबल एरिया में रेसिडेंशियल स्कूल खुलेगा और वहाँ पर जिस राज्य में भी ये स्कूल खुलेंगे वहाँ का लैंग्वेज के रूप में थर्ड लैंग्वेज के रूप में वो चीज़ पढ़ाए जाएंगे। सपोज मान लेता हूँ मैं कि कोई मराठी लैंग्वेज ले रहा है तो बिल्कुल जो है सो आपका महाराष्ट्र एरिया का होगा। ठीक है, कोई अगर मान लीजिए कन्नड़ ले रहा है तो या मलयालम ले रहा है तो केरला से होगा। ठीक है, मणिपुरी ले रहा है तो मणिपुर से होगा। तो इस तरीके से थर्ड लैंग्वेज का उन्होंने क्या किया है, दिया है। तो यहाँ पर लगभग टोटल 652 पोस्ट जो है आपका वो थर्ड लैंग्वेज वालों का है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर मिसलेनियस के लिए क्या बनाया इन्होंने, टीजीटी मिसलेनियस कैटेगरी में कितने हैं। तो म्यूज़िक के लिए देखिए केबीएस में क्या है ना कि म्यूज़िक जो सब्जेक्ट है उसको उन्होंने पीआरटी में रखा है, म्यूज़िक को उन्होंने पीआरटी में रखा है, लेकिन यहाँ पर म्यूज़िक जो है वो टीजीटी में है। तो 320 सीट टोटल है। इसके बाद आर्ट के लिए 342, पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर यहाँ पर हो गया, फिजिकल स्पोर्ट्स वालों के लिए इन्होंने कितना रखा है, 321 सीट लिखा है। तो यहाँ पर देखिए पीईटी मेल और फीमेल दोनों है, तो मेल के लिए 321 है और फीमेल के लिए 345 सीट है। ठीक है, लाइब्रेरियन का 369 पोस्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा सीट है और ईएमआरएस बहुत बड़ा मौका आप लोगों को दे रहा है केबीएस के बाद, और सब कुछ यहाँ पर रेसिडेंशियल होगा। तो जैसे नवोदय में होता है तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो टोटल जो पोस्ट हैं चाहे वो टीजीटी का सब्जेक्ट टीचर का हो, थर्ड लैंग्वेज का हो और मिसलेनियस का हो, इन सब में बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ईएमआरएस ने दिया है। आइए नॉन टीचिंग पोस्ट देखते हैं। तो नॉन टीचिंग पोस्ट में एक तो हॉस्टल वार्डन मेल है और हॉस्टल वार्डन फीमेल है। तो मेल के लिए 335 है और फीमेल के लिए 334 है, क्योंकि ये फुल्ली आपका क्या है, रेसिडेंशियल स्कूल है। ठीक है, तो फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल है तो इसमें वार्डन तो होगा ही। तो वार्डन अगर होगा तो मेल और फीमेल दोनों ही वार्डन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोएड स्कूल होगा ये, और कोएड स्कूल में जो है सो 335 उन्होंने मेल रखा है वार्डन और 334 फीमेल रखा है। आइए इसके बाद हम लोग चर्चा ये करते हैं कि इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा उसका क्राइटेरिया क्या होगा। तो इसमें कुछ खास जो है सो नहीं है, जिन्होंने भी नवोदय और केंद्रीय विद्यालय का दिया होगा उसी हिसाब से यहाँ पर फिलअप करेंगे। आइए देखते हैं कि पोस्ट डिटेल जो टीजीटी है उसमें सब्जेक्ट क्या क्या है। एक तो इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, थर्ड लैंग्वेज है और लाइब्रेरियन है। ये आपके तो लगभग हो गए ट्रेड ग्रेजुएट। टीजीटी मिसलेनियस में आपका जो है सो म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, पीईटी मेल और पीईटी फीमेल, ये आपका, और हॉस्टल वार्डन, ये 3 हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि इनका जो पे मैट्रिक्स 7th पे के हिसाब से क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब तो हमारा 7th पे चल रहा है। तो 7th पे के हिसाब से जो है सो ये क्या करेंगे। तो सबको पता है कि टीजीटी का लेवल 7 है जो 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक जाता है। लेकिन यहाँ पर टीजीटी मिसलेनियस को उन्होंने लेवल 6 में लिखा है, 4200 ग्रेड पे रखा है, ये ध्यान रखना है। और हॉस्टल वार्डन को लेवल 5 पे रखा है। हाँ, यहाँ पर ये चेंजेस है जो सबको देखना है कि टीजीटी जो सब्जेक्ट टीचर है उसको तो इन्होंने रखा लेवल 7 में, लेकिन जो मिसलेनियस टीचर है उसको रखा इन्होंने लेवल 6 में। तो यहाँ पर लेवल 6 जो है वो 4200 ग्रेड पे है और ये 4600 ग्रेड पे है, ये 4600 ग्रेड पे है और ये आपका 4200 ग्रेड पे है। ठीक है, और लेवल 5 तो इससे भी कम है।
तो इस तरीके से हमने ये देखा कि इन्होंने पे मैट्रिक्स जो है सो लेवल के हिसाब से इन्होंने क्या किया है। एक चीज़ और है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसका क्या होगा। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है तो सिर्फ OMR बेस्ड होगा, पेन पेपर टेस्ट होगा, ठीक है ना। पेन पेपर टेस्ट ये लेंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम इनका नहीं होगा। ये चलिए बहुत ही अच्छा है कि पेन पेपर टेस्ट से बहुत सारे लोग जो है सो ज़्यादा वाकिफ़ रखते हैं और वो एग्ज़ाम देने में अपने आप को सहजता महसूस करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। 120 जो नंबर है वो उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप का रखा है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी बेस्ड का 30 रखा है, ठीक है। 120 नंबर का जो आपका आएगा वो आएगा सब्जेक्ट से, और 30 जो नंबर है वो लैंग्वेज से होगा। तो उस लैंग्वेज में हो सकता है कितने कितने नंबर का होता है, हिंदी और इंग्लिश तो होगा ही होगा। देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। तो कॉम्पिटेंट ऑफ द टेस्ट में यह देखिए कि इन्होंने ये बताया कि जो पार्ट 1 होगा वो GS होगा, और GS जो है सो 10 क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, ठीक है। रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। ICT 10 क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। मतलब ये पूरा पूरा KVS को फॉलो कर रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। उसके बाद इन्होंने पार्ट 5 में क्या बोला कि डोमेन नॉलेज सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो है आपका वो क्या है, 80 नंबर का है। 65 + 10 + 5। अब इन्होंने CD क्या लिया है, ये देखिए इन्होंने CD जो लिया है वो ये रहा C और ये रहा D। तो जो C पार्ट है वो आपका कितना है, यहाँ पर 10 नंबर का NEP से आएगा, और 5 नंबर का आपका D सेक्शन खेलो इंडिया, फिट इंडिया, अदर सिमिलरिटीज जो प्रोग्राम एक्टिविटी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये टोटल 80 मार्क्स का हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इन्होंने क्या कहा कि टोटल पार्ट 6 में अब ये क्या बता रहा है। तो पार्ट 6 में जो है तो 30 मार्क्स का है, जिसमें लैंग्वेज कॉम्पिटिशन होंगे, हिंदी, इंग्लिश या फिर जनरल आपका जो है सो लैंग्वेज होगा। अब ये 10 मार्क्स ईच रहेगा, 10 + 10 + 10, ठीक है ना। तो 30 हो गया। तो एक तो हो गया ये हिंदी, और एक हो गया इंग्लिश, और एक होगा रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। तो इस हिसाब से 30 नंबर के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बनेंगे। आइए देखते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ और क्या बोल रहा है कि टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट द टेस्ट इंडिविजुअली। मतलब 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, आप अपने हिसाब से समय खर्च कर सकते हैं, कोई सा भी समय आप कभी भी खर्च कर सकते हैं। और इन्होंने अब थर्ड लैंग्वेज में इन्होंने क्या कहा कि आदमी थर्ड लैंग्वेज में कोई भी अपना सब्जेक्ट रख सकता है जो जिस लैंग्वेज को जानता है। ओके, आइए अब देखते हैं कि आगे इन्होंने जो हॉस्टल वार्डन है उसके लिए क्या दिया है। यहाँ पे भी 120 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का GS होगा, 20 नंबर का रीजनिंग होगा, ICT 20 नंबर का होगा, पॉक्सो एक्ट का 10, क्योंकि पॉक्सो यहाँ पर एक्ट इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि वो हॉस्टल वार्डन है, ठीक है ना। तो हॉस्टल वार्डन खास करके जो डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं उन लोगों को पॉक्सो के बारे में सब कुछ पता होगा। इसके बाद इन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड आपको 30 नंबर का पता होना चाहिए, और 6 नंबर पे है कि लैंग्वेज कॉम्पिटिशन बेस 30 नंबर का होना चाहिए। यहाँ पर जो इनका एग्ज़ाम होना है वो 2.5 घंटे का होना है, ठीक है। तो 120 नंबर का क्वेश्चन है और 120 मिनट ही इनको टाइम मिलेगा। अब ये देखिए कि मार्किंग स्कीम इन्होंने क्या रखा है। मार्किंग स्कीम रखा है कि 1 मार्क 1 शैल बी अवार्डेड एवरी करेक्ट आंसर एंड 0.25 शैल बी कंडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। मतलब आपका निगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना है। 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया, अगर आपने क्वेश्चन 0.25 × 4 = 1 मार्क्स, 4 क्वेश्चन गलत पे आपका 1 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और हमने ये बता ही दिया कि 1500 रुपये फीस है भरने के लिए, और हॉस्टल वार्डन का कितना है, 1200 रुपये है। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों तक ये ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।